राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अगहन मास महत्यम मार्गशीर्ष मास अध्याय 15 तीर्थ महिमा के प्रसंग में वहां जाकर अपने चरण रखकर किस दानव का दमन किया। तो हे महामुनि, ये सारी बातें मुझे बताइए। पुल सत्य जी बोले, वत्स, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। एकाग्रचित होकर सुनो। प्राचीन सतयुग की बात है। बलिष्ठ दानवों ने समूचे स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया था। इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को जीतकर उसने त्रिभुवन का राज्य छीन लिया था। उनमें वास्कली नामक एक दानव सबसे बड़ा बलवान था। उसने समस्त दानवों को यज्ञ का भोक्ता बना दिया था। इससे इंद्र को बड़ा दुख हुआ। वे अपने जीवन से निराश हो चले और उन्होंने सोचा कि ब्रह्मा जी के वरदान से दानवराज वास्कली मेरे और संपूर्ण देवताओं के लिए युद्ध में अवध्य हो गया है। अंत में ब्रह्मलोक में चलकर भगवान ब्रह्मा जी की ही शरण लूंगा। उनके सिवा और कोई मुझे सहारा देने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ में वहां चल दिए। तुरंत उस स्थान पर गए जहां भगवान ब्रह्मा जी विराजमान थे। इंद्र बोले कि देव, आप हमारी दशा नहीं जानते। आप हमारी दशा नहीं देख रहे हैं। अब आप हमारा जीवन कैसे रहेगा ये भी जानते हैं, तो आप हमारी दशा भी नहीं जानते। आप हमारा जीवन कैसे हो ये भी देख रहे हैं, फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो प्रभु, आपके वरदान से दैत्यों ने हमारा सर्वस्व छीन लिया है। मैं दुरात्मा बालकसी सारी करतूतें पहले की ही आपको बता चुका हूँ। जैसे वो दुरात्मा कर रहा है, राक्षस कर रहा है, दैत्यों ने सभी इस तरीके से हमसे सारा सर्वस्व छीन लिया है। वाल और आपको मैं बता चुका हूँ। तो पितामह, आप ही हमारे पिता हैं। हमारी रक्षा कीजिए और रक्षा के लिए शीघ्र ही कोई उपाय कीजिए। संसार से वेद पाठ और यज्ञ आदि उठ गए हैं। उत्सव मंगल की बातें जो होती हैं वो भी नहीं हो रही हैं। उत्सव और मंगल की बातें जाती रही हैं। सबसे अध्ययन करना छोड़ दिया है। कोई यज्ञ और वेद नहीं पढ़ रहे हैं। दंड नीति भी उठा दी गई है। इन सभी कारणों से संसार के प्राणी किसी तरह सांस मात्र ले रहे हैं। जगत पीड़ाग्रस्त में है। तो अब आप हमारी कष्टदर दशा को पहुंचा गया है, जो कि कष्ट को देख रहे हैं आप। तो इस समस्या को हम लोगों की बड़ी ग्लानि उठी है। तो आप हम पर कृपा कीजिए और इसको उपाय बताइए।
ब्रह्मा जी ने कहा कि देवराज, मैं जानता हूँ वास्कली नाम का बड़ा नीच है। वास्कली नाम का जो दैत्य है वो बड़ा ही नीच है और वरदान पाकर घमंड से भर गया है। यद्यपि तुम लोगों के लिए वह अजय है, तथापि मैं समझता हूँ कि भगवान विष्णु जी उसे अवश्य ठीक कर देंगे। तो सत्य जी कहते हैं, उस समय ब्रह्मा जी समाधि में स्थित हो गए। उनके चिंतन करने पर ध्यान मात्र से ही त्रिभुज त्रिभुज भगवान श्री हरि नारायण थोड़े ही समय में सबके सामने देखते देखते वहां आ पहुंचे और प्रकट हो गए। भगवान विष्णु जी बोले कि ब्राह्मण, इस ध्यान को छोड़ो। जिसके लिए तुमने मेरा ध्यान करा है, मैं साक्षात तुम्हारे पास आ गया हूँ। मुझे आपसे विस्तार बात बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा, स्वामी ने यहाँ आकर मुझसे दर्शन दिए हैं, आपने मुझे दर्शन दिए, ये आपकी बहुत बड़ी कृपा है। जगत के लिए जगदीश्वर को जितना चिंतन है उतनी ही किसी को हो ही नहीं सकती। तो मेरी उत्पत्ति भी आपने जगत के लिए ही की थी और जगत का ये दशा है कि उसके लिए भगवान का ये शुभ आगमन वास्तव में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रभु, विश्व के पालन का कार्य आपके ही अधीन है। इस इंद्र के राज्य वास्कली ने छीन लिया है। चराचर प्राणियों के सहित त्रिलोकियों को अपने अधिकार में कर लिया है। तो हे श्री हरि नारायण, अब आप ही सलाह देकर अपने इस सेवक की सहायता कीजिए। भगवान वासुदेव जी ने श्री हरि नारायण ने कहा कि ब्रह्मा, तुम्हारे वरदान से ये दानव इस समय अवध्य है, तथापि उसे बुद्धि के द्वारा बंधन में डालकर परास्त किया जा सकता है। मैं दानवों का विनाश करने के लिए वामन रूप धारण करूंगा। ये इंद्र मेरे साथ वास्कली के वास्कली के लिए चले और वहां पहुंचकर मेरे लिए इस प्रकार वर की याचना करे, तो इस बोने ब्राह्मण के लिए 3 पग की भूमि का दान दीजिए। महाभाग इनके लिए मैं आपसे याचना करता हूँ। ऐसा कहने पर वह दानवराज अपना प्राण तक दे सकता है। पितामह, उस दानव का दान स्वीकार करके पहले उसे राज्य से वंचित करूंगा, फिर उसे बांधकर पाताल का निवासी बनाऊंगा। ये कहकर भगवान श्री हरि नारायण अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात कार्य साधन के अनुकूल समय आने पर संपूर्ण प्राणियों पर दया करने वाले देवादिदेव भगवान देवताओं का हित करने के लिए अदिति का पुत्र होने का विचार किया। भगवान ने जिस दिन गर्भ में प्रवेश किया उस दिन स्वच्छ वायु बहने लगी। संपूर्ण प्राणी बिना किसी उपद्रव के अपने अपने इच्छित पदार्थ प्राप्त करने लगे। वृक्षों से फूलों की वर्षा होने लगी। समस्त दिशाएं निर्मल हो गई। तभी सभी मनुष्य सत्यपरायण हो गए। देवी अदिति ने 1000 दिव्य वर्ष तक भगवान को गर्भ में धारण किया था। इसके बाद वे भूत बावन भगवान वामन के रूप में प्रकट होकर उनका अवतार लेते हैं और अवतार लेते ही नदियों का जल स्वच्छ हो गया। वायु सुगंध से बिखरने लगी। उस तेजस्वी को महर्षि का प्रकट होने से तेजस्वी पुत्र के प्रकट होने से महर्षि कश्यप को बड़ा आनंद हुआ। तीनों लोकों में निवास करने वाले समस्त प्राणियों के मन में अपूर्व उत्साह भर गया। भगवान जनार्दन का प्रादुर्भाव होते ही स्वर्गलोक में नगाड़े बज उठे। अत्यंत हर्ष उल्लास के कारण त्रिलोक के मोह और दुख का नष्ट हो गया। तो गंधर्व ने अत्यंत उच्च स्वर से संगीत आरंभ कर दिया। कोई ऊंचे स्वर से भगवान की जय जयकार करने लगे, तो कोई अत्यंत हर्ष में भरकर जोर जोर से गर्जना करते। बारंबार भगवान को साधुवाद देने के लिए कुछ लोग जन्म, भय, बुढ़ापा, मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए उनका ध्यान करने लगे। इस प्रकार ये संपूर्ण जगत सब ओरों से अत्यंत प्रसन्न हो उठा। देवता लोग मन ही मन विचार करने लगे कि ये साक्षात परमात्मा श्री हरि नारायण ही है। ब्रह्मा जी के अनुरोध से जगत की रक्षा के लिए इन जगदीश्वर ने ये छोटा सा शरीर बोना रूप धारण किया है। यही ब्रह्मा है, यही विष्णु है और यही महेश है। देवता, यज्ञ और स्वर्ग सब कुछ यही है। इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। ये संपूर्ण चराचर जगत के भगवान विष्णु जी से व्याप्त हैं।
ये एक होते हुए भी पृथक शरीर धारण करके ब्रह्मा के नाम से विख्यात हैं। जिस प्रकार बहुत से रंग वाली वस्तुओं का सानिध्य होने पर स्फटिक मणि विचित्र सी प्रतीत होने लगती है, तो वैसे ही मायामय गुण के स्वयंभू परमात्मा की अनेक प्रकार रूपों की प्रतीति होती है। तो जैसे एक ही ग्रहपत्य अग्नि, दक्षिणा अग्नि, हवन्य अग्नि आदि विभिन्न प्रकार की संज्ञाओं को प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार एक ही श्री विष्णु, ब्रह्मा और अनेक नाम से रूपों में उपलब्ध होते ये भगवान श्री हरि नारायण सब तरह से देवताओं का कार्य सिद्ध करेंगे। शुद्ध चित्त वाले देवगण जब इस प्रकार के सोच रहे हैं, तो उसी समय भगवान वामन इंद्र के साथ वास्कली के घर गए। उन्होंने दूर से ही वास्कली नगरी को देखा, जो परकोटे से घिरी हुई थी, सब प्रकार के रत्नों से सजी हुई थी। ऊंचे ऊंचे सफेद महल थे, जो आकाशचारी प्राणियों के लिए अगमय था। उस पुरी की शोभा बढ़ा रहे थे। नगर की सड़कें बड़ी सुंदर थी और क्रमबद्ध बनाई गई थी। कोई ऐसा पुष्प नहीं, ऐसी विद्या नहीं, ऐसा शिल्प नहीं, ऐसी कोई कला नहीं जो वास्कली नगरी में मौजूद ना हो। वहां रहकर दानवराज वास्कली चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी का पालन करता। वह धर्मात्मा, ज्ञाता, कर्तज्ञ, सत्यवादी और जितेंद्रिय था। सभी प्राणी उससे सुगमता पूर्वक मिल सकते थे। न्याय अन्याय का निर्णय करने में उसकी बुद्धि बड़ी ही कुशल थी। वह ब्राह्मणों को भक्त, शरणागतों के रक्षक और दीन अनाथों पर दया करने वाला था। मंत्र शक्ति, प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति, इन तीनों शक्तियों से संपन्न था। सगंधी विग्रह, ज्ञान, आसन, देदित भाव और समाश्रय राजनीति के इन 6 गुणों का अवसरों के अनुकूल उपयोग करने में उसका सदा उत्साह रहता। वह सबसे मुस्कुराकर बात करता। वेद और वेदांगों के तत्व का उसे पूर्ण ज्ञान था। यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला, तपस्या पारायण, उदार, सुशील, संयमी, प्राणियों की हिंसा वीरत, माननीय पुरुषों को आदर देने वाला, शुद्ध हृदय, प्रसन्न मुख, पूजनीय पुरुषों का पूजन करने वाला, संपूर्ण विषयों का ज्ञाता और सौभाग्यशाली, देखने में सुंदर, अन्न का बहुत बड़ा संग्रह रखने वाला, बहुत बड़ा धनी था। वह धर्म, अर्थ, काम और तीनों साधन में संलग्न रहता। वास्कली त्रिलोकी का एक श्रेष्ठ पुरुष था। वह सदा अपनी नगरी में ही रहता। उसमें देवता और दानव भी घमंड को चूर्ण करने की शक्ति थी। देवताओं की और दानवों की, दोनों को घमंड का चूर्ण करने का इतना बल था और शक्ति थी कि ऐसे गुणों से विभूषित होकर त्रिभुवन के समस्त प्रजा का पालन करता रहता। उस दानव राज के राज्य में कोई भी अधर्म नहीं होने पाता था। उसकी प्रजा कोई भी ऐसा नहीं थी जो दीन, रोगी, अल्पायु, दुखी, मूर्ख, कुकर्म और कुरूप, दुर्भाग्यशाली, अपमानित हो, ऐसा कोई नहीं था उसकी प्रजा में। इंद्र को आते देख दानवों ने जाकर राजा वास्कली से कहा कि प्रभु, बड़े आश्चर्य की बात है, आज इंद्र एक बौने ब्राह्मण के साथ अकेले ही आपकी पुरी में आ रहे हैं। इस समय हमारे लिए जो कर्तव्य हो उसे शीघ्र बताइए। तो उनकी बात सुनकर वास्कली ने कहा, दानव, इस नगर में देवराज को आदर के साथ ले आना चाहिए। वे आज हमारे पूजनीय अतिथि हैं। पुलस्त्य जी कहते हैं कि दानवराज वास्कली दानवों से ऐसा कहकर फिर स्वयं इंद्र से मिलने के लिए अकेले ही राजमहल से बाहर निकल पड़ा और अपने शोभा संपन्न नगरी की 7वीं ड्योढ़ी पर जाकर पहुंचा। तो इतने में ही उधर से भगवान वामन और इंद्र भी आ पहुंचे थे और उन्हें देखकर प्रणाम किया, उनको कृतार्थ माना और वह हर्ष में भरकर सोचने लगा कि मेरे सामान्य धन्य दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि आज मैं त्रिभुवन की राजलक्ष्मी से प्रसन्न होकर इंद्र को याचक के रूप में अपने घर पर आया देखता हूँ। ये मुझसे कुछ याचना करेंगे। घर पर आए हुए इंद्र को मैं अपनी स्त्री, पुत्र, महल, अपने प्राण भी दे डालूंगा। फिर त्रिलोक की राज्य की तो बात ही क्या है। ये सोचकर उसने सामने आए इंद्र को अंक में भरकर बड़े आदर के साथ गले लगाया और अपने राजभवन के भीतर लेकर अर्घ और आचमन आदि से दैत्यों ने उनका यत्नपूर्वक पूजन किया। इसके बाद वास्कली बोला कि इंद्र, आज मैं आपको अपने घर पर स्वयं आया हूँ, देखता हूँ,
तो इसमें मेरा जन्म सफल हो गया, मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। तो प्रभु, मेरे पास आपका किस प्रयोजन से आगमन हुआ है, मुझे सारी बात बताइए। आपने यहाँ तक आने का कष्ट उठाया, इसमें मैं बड़ा आश्चर्य की बात समझता हूँ, कोई तो बात है। इंद्र ने कहा कि हे वास्कले, मैं जानता हूँ कि दानव वंश के श्रेष्ठ पुरुषों में तुम सबसे प्रधान हो। तुम्हारे पास मेरा आना कोई आश्चर्य की बात नहीं। तुम्हारे घर पर आए हुए याचक कभी विमुख नहीं लौटते। तुम याचकों के लिए कल्पवृक्ष हो। तुम्हारे सम्मानदाता कोई नहीं है। तुम प्रभा में सूर्य के समान हो, गंभीरता में सागर की समानता हो, क्षमाशीलता के कारण तुम्हारी पृथ्वी के साथ तुलना की जा सकती है। ये ब्राह्मण देवता वामन कश्यप जी के उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हैं। इन्होंने मुझसे 3 पग भूमि के लिए याचना की, किंतु वास्कले मेरा त्रिभुवन का राज्य तो तुमने पराक्रम करके छीन लिया। अब मैं निराधार और निर्धन हूँ। इन्हें देने के लिए मेरे पास कोई भूमि नहीं है, इसलिए तुमसे याचना करता हूँ। याचक मैं नहीं, ये हैं। दानवेंद्र, यदि तुम्हें अवशिष्ट हो तो इन वामन जी को 3 पग भूमि दे दो। तो वास्कली ने कहा कि देवराज, आप भले पधारे, आपका कल्याण हो। जरा अपनी ओर तो देखिए, आप ही सबके परम आश्रय हैं। पितामह ब्रह्मा जी त्रिभुवन की रक्षा भार आपके ऊपर डालकर सुख से बैठे हैं और ध्यान धारण से युक्त हो परम पद का चिंतन करते हैं। भगवान विष्णु भी उनके संग्रह में थक कर जगत की चिंता छोड़कर आपके ही भरोसे क्षीर सागर में आश्रय से सुखद नींद से सो रहे हैं। तो हे उमानाथ, जो उमानाथ हैं, भगवान शंकर भी आपका ही सहारा सब कुछ कार्यभार सौंप कर कैलाश पर्वत पर विहार करते हैं। मुझसे विभिन्न बहुत से दानवों को, जो बलवानों से बलवान थे, आपने अकेले ही मार गिराया। 12 आदित्य, 11 रुद्र, दोनों अश्वनी कुमार, 8 वसु, सनातन देवता, धर्म, ये सब लोग आप ही हैं। बाहुबल का आश्रय ले स्वर्गलोक में यज्ञ का भाग ग्रहण करते हैं। अपने उत्तम दक्षिणाओं से संपन्न 100 यज्ञों के द्वारा भगवान का यजन किया। वत्र और नमुची आपके ही साथ मारे गए हैं और आपने ही पाप और नामक दैत्य का दमन किया है। सर्वसमर्थ्य भगवान विष्णु जी ने आपकी ही आज्ञा से दैत्यराज हिरण्यकश्यप को अपनी जंघा पर बिठाकर मार डाला था। आप ऐरावत के मस्तक पर बैठकर वज्र हाथ में लिए और जब संग्राम भूमि आते हैं तो उस समय आपको देखते ही सब दानव भाग जाते हैं। तो फिर भी आप कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं। पूर्व काल में आपने बड़े बड़े बलिष्ठ दानवों पर विजय पाई है, तो आप ऐसे प्रभावशाली हैं, आपके सामने मेरी क्या गिनती हो सकती है भला। तो आपने मेरे उद्धार करने की इच्छा ही यह पदार्पण किया है, तो निसंदेह मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ कि आपके लिए अपने प्राण भी दे दूंगा। हे देवेश्वर, आपने मुझसे इतनी सी भूमि की बात क्यों कही? ये स्त्री, पुत्र, गाय, जो कुछ भी धन मेरे पास है, वह सब आपकी त्रिलोकी का सारा राज्य ब्राह्मण देवता को दे दीजिए। तो ऐसा करके मुझ पर मेरे पूर्वजों पर कृपा करें, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। क्योंकि भावी प्रजा कहेगी, पूर्व काल में राजा वास्कली ने अपने घर पर आए हुए इंद्र और त्रिलोकी के राज्य को दिया था, तो दूसरा भी कोई याचक यदि मेरे पास आए तो वह सदा ही मुझे अत्यंत प्रिय होगा। तो आप तो उन सब में से मेरे लिए विशेष आदरणीय हैं। आपको कुछ भी देने में मुझे कोई विचार नहीं करना है। परंतु देवराज, मुझे इस बात से बड़ी लज्जा हो रही है कि इन ब्राह्मण देवता के लिए विशेष प्रार्थना करने पर आप मुझे 3 पग ही भूमि मांग रहे हैं। मैं इन्हें अच्छे अच्छे गांव दूंगा, आपको स्वर्ग का राज्य अर्पण कर दूंगा, वामन को स्त्री और भूमि देने का दान करूंगा। तो मुझ पर कृपा करके ये सब स्वीकार कर लीजिए। तो पुलस्त्य जी कहते हैं, राजन, दानवराज वास्कली के ऐसा कहने पर उसके पुरोहित शुक्राचार्य ने उससे कहा कि महाराज, तुम्हें उचित अनुचित बिल्कुल ज्ञान नहीं है। किसी को क्या दान देना चाहिए, इस बात से तुम अभिज्ञ हो। मंत्रियों के साथ भली भांति विचार करके युक्त का निर्णय करना और उसके पश्चात ही कोई कार्य करना। तुमने इंद्र सहित देवताओं को जीतकर त्रिलोकी का राज्य प्राप्त किया। अपने वचन को पूरा करते ही तुम बंधन में पड़ जाओगे।
ये जो वामन है इन्हें साक्षात सनातन भगवान हरि नारायण जी ही समझो। इनके लिए तुम्हें कुछ नहीं देना है, क्योंकि इन्होंने ही तो पहले तुम्हारे वंश का उच्छेद कराया है और आगे भी कराएंगे। इन्होंने माया से दानवों को परास्त किया है और माया से ही सबों ने ब्राह्मण का रूप धारण कर वामन रूप में तुम्हें दर्शन दिया है। अब बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है, इन्हें कुछ ना दो। 3 पग तो बहुत बहुत हैं। मक्खी के पैर के बराबर भी भूमि देना ना स्वीकार करो। यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो शीघ्र ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। ये मैं तुम्हें सच्ची बात कह रहा हूँ, शुक्राचार्य जी ने कहा। वास्कली ने कहा कि हे गुरुदेव, मैंने धर्म की इच्छा से इन्हें सब कुछ देने की प्रतिज्ञा कर ली है। प्रतिज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए। ये सत्पुरुषों का सनातन धर्म है। यदि ये भगवान विष्णु और मुझसे दान लेने की मुझसे दान लेकर देवताओं को समृद्धिशाली बनाना चाहते हैं, तब मेरे साथ और मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं हो सकता। कि भगवान विष्णु मेरे से धन लेकर के, मेरे से जमीन लेकर के सभी देवताओं को समृद्धिशाली बना रहे हैं, तब तो मेरे समान कोई धन्य दूसरा हो ही नहीं सकता है। ध्यान परायण योगी निरंतर ध्यान करते रहने पर भी जिनका दर्शन जल्दी नहीं पाते हैं, उन्होंने तो मुझे दर्शन ही दे दिया। तब तो मैं इन्हें देवेश्वर अपना धन्य ही बनाता हूँ और धन्य ही मानता हूँ, और मैं अपना सब कुछ दान दे दूंगा। और जो लोग भी अपना सब कुछ दान दे देते हैं, मुझको पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं, तो हे देवेश्वर, जल्दी ही मुझे दर्शन दे दिया है। जो लोग हाथ में कुश और जल लेकर दान देते हैं, वो भी मेरे दान से सनातन परमात्मा भगवान विष्णु जी प्रसन्न हो, इस वचन के कहने पर मोक्ष के भागी होते हैं। इस कार्य को निश्चित रूप से करने के लिए मेरा जो दृढ़ संकल्प है, उसमें आपका उपदेश ही कारण है। बचपन में आपने एक बार उपदेश दिया था कि जिससे मैंने अच्छी तरह से अपने हृदय में धारण कर लिया। वह उपदेश इस प्रकार से है कि शत्रु भी यदि घर पर आ जाए तो उसके लिए कोई वस्तु अदेय नहीं है, उसे कुछ भी देने से इनकार नहीं करना चाहिए। यही सोचकर मैंने इंद्र के लिए ब्रह्मांड पर आघात किया और उनके अंगूठे के अग्रभाग से लगकर ब्रह्मांड कटा और फूट गया, जिससे बहुत सा जल बाहर निकला। और उसे ही भगवान विष्णु जी के चरणों से प्रकट होने वाली वैष्णव नदी गंगा कहते हैं। गंगा जी अनेक कारणवश भगवान हरि विष्णु जी के चरणों से प्रकट हुई और उनके द्वारा चराचर प्राणियों सहित समस्त व्याप्त त्रिलोकी व्याप्त है। उसके पश्चात भगवान वामन ने वास्कली से कहा, मेरे 3 पग पूर्ण करो। वास्कली ने कहा, भगवान, आपने पूर्व काल में जितनी बड़ी पृथ्वी बनाई थी, उससे मैंने कुछ भी छिपाया नहीं है। पृथ्वी छोटी है और आप महान हैं। मुझ में सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है। दूसरे की पृथ्वी बनाकर आपने 3 पग पूर्ण करूं, ये हो नहीं सकता।
आप जैसे प्रभु की इच्छा सहित मनवांछित करते हैं, वैसे करने में आप असमर्थ और समर्थ। प्रभुओं की इच्छा शक्ति ही मनोवांछित कार्य करने में समर्थ होती है। और सत्यवादी वास्कली निरंतर रूप जानकर भगवान विष्णु जी बोले कि दानवराज बोलो, मैं इससे तुम्हारी कौन सी इच्छा पूर्ण करूं। तुम्हारा दिया हुआ संकल्प जल भरे मेरे हाथ में आया, इसलिए तुम वर पाने के योग्य हो। वरदान उत्तम पात्र हो, जिससे कि वस्तु की इच्छा हो वो मांगो। वास्कली ने कहा कि हे देवेश्वर, मैं आपकी भांति चाहता हूँ, मैं आपकी भक्ति चाहता हूँ। मेरी मृत्यु भी आपके ही हाथ से हो, जिससे मुझे आपके परम धाम की श्वेत द्वीप की प्राप्ति हो और तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ हो। पुलस्त्य जी कहते हैं कि वास्कली के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु जी ने कहा कि तुम एक कल्प तक ठहर कर रहो। तुम एक कल्प तक ठहरे रहो। जिस समय वाराह रूप धारण करके मैं रसातल में प्रवेश करूंगा, उसी समय तुम्हारा वध करूंगा। इससे तुम मेरे रूप में लीन हो जाओगे। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह दानव उनके सामने चला गया। भगवान उससे त्रिलोकी का राज्य छीनकर अंतर्ध्यान हो गए। वास्कली पाताल लोक का निवासी होकर सुखपूर्वक रहने लगा। बुद्धिमान इंद्र तीनों लोकोपालों का पालन करने लगे। हे जगत गुरु, भगवान विष्णु जी का वामन अवतार का वर्णन है और ये अवतार पूर्ण हुआ। इसमें गंगा जी के प्रादुर्भाव की भी कथा थी। गंगा जी के ठाकुर जी के चरणों से एक अंगूठे से प्रकट हुई हैं और ये मैंने विष्णु जी के तीनों पगों का इतिहास भी बता दिया, जिसे सुनकर मनुष्य संसार में संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। और विष्णु जी के पग का दर्शन कर लेने से दुष्ट जो दुख होते हैं, स्वप्न होते हैं, जो दुरात्मा होती है, वो सब घोर पाप से शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। पापी मनुष्य प्रत्येक युग में यज्ञ पर्वत शिखर पर विष्णु जी के चरण का दर्शन करने के पाप से छुटकारा पा जाता है। जो मनुष्य मौन होकर यज्ञ पर्वत पर चढ़कर और तीनों पुष्करों की यात्रा करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। मृत्यु के पश्चात विष्णु धाम को जाता है। भीष्म जी बोले कि भगवान, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि वामन जी के द्वारा दानवराज वास्कली बंधन में डाला गया। मैंने तो श्रेष्ठ ब्राह्मण के मुख से ऐसी कथा सुन रखी है कि भगवान के वामन रूप धारण करके राजा बलि को बांधा था। वो विरोचन कुमार बलि आज तक पाताल लोक में मौजूद है। आप मुझसे बलि के बांधे जाने की कथा का वर्णन कीजिए। तो पुलस्त्य जी बोले कि हे नरश्रेष्ठ, मैं तुम्हें सब बातें बताता हूँ, सुन लो। पहली बार की कथा तो तुम सुन ही चुके हो। दूसरे बार का वर्तमान व्यवस्थ मनवंतर में भगवान विष्णु जी ने त्रिलोकी को अपने चरण से नापा था। तो उस समय उन देवाधिदेव ने अकेले ही यज्ञ में जाकर राजा बलि को बांधा और भूमि को नापा था। इस समय इंद्र के साथ में गए थे। तो उस अवसर पर भगवान का वामन अवतार हुआ था। उन्होंने त्रिविक्रम रूप धारण किया और पहले वामन होकर फिर अवामन विराट रूप से धारण किया था। तो यही इनका वर्णन है और यही इनका रूप है। जो भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी, जैसे कि कार्तिक में, वैशाख में या माघ में, मार्गशीर्ष माघ में, अघन में, तो किसी भी तीर्थ यात्रा पे जाता है, किसी भी तीर्थ को करता है, तीर्थ की महिमा को करता है, सुनता है या सुनाता है, वहाँ की गंगा जी में स्नान करता है, गंगा में, यमुना, गोदावरी, सरयू, क्षिप्रा, जो भी तीर्थ दर्शन पे जाकर गंगा जी में स्नान करता है, उसको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और जब घर से निकलते हैं और तीर्थ स्थान तक पहुँचते हैं, जितने पग रखते हैं उतने पग पर जितने पग होते हैं उससे ही कई गुना ज़्यादा, अरबों, जिसे कहते हैं खरबों यज्ञों की पुण्य फल की प्राप्ति होती ही होती है। और अगर हम कभी जाने में असमर्थ होते हैं, नहीं जा सकते, तीर्थ का महिमा नहीं कर, तीर्थ नहीं जा सकते, गंगा स्नान नहीं कर सकते, तो घर में बैठे ही स्नान करते हैं। हर हर गंगे बोल दें, हर हर गंगे से, हर हर गंगे का स्मरण करने मात्र से ही, तीर्थों का स्मरण करने से कलियुग में नाम मात्र का जो जप है, जप मात्र नाम ऐसा है कि जो जाप किया जाता है, जैसे कि राम का नाम, राधे का नाम, हरिनारायण जी का नाम, मंत्रों का उच्चारण, चाहे आपने
पंचाक्षर मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र, षण्णाक्षर मंत्र, अष्टाक्षर मंत्र, जो भी आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं, कलयुग में सबसे बड़ा राम नाम है। नाम का ही उच्चारण करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हमें हरि नारायण जी का नाम, भगवान श्री राधे रानी का नाम, विष्णु जी का नाम, शंकर जी का नाम, जो भी आप जिनको भी मानते हो, उनका नाम मात्र जपने से ही हमारे सारे पाप पातक नाश हो जाते हैं। और नाम मंत्र से करना चाहिए। और नाम के साथ साथ अगर हम कहीं तीर्थ जा रहे हैं या स्नान कर रहे हैं किसी भी गंगा जी के किनारे, तो वहाँ तो फिर उसका तो जो पुण्य फल है, वह तो कहते हैं कि स्वयं ब्रह्मा जी भी असमर्थ होते हैं उसका पुण्य फल बताने में। अघन मास मार्गशीर्ष मास अध्याय 15 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे। श्री हरिदास।